हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं का जो आपका त्रैमासिक परीक्षा में जो पाठ्यक्रम आने वाला है, जितना सिलेबस आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022 से 23 की जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, इसमें जितना भी सिलेबस आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है, तो कक्षा 12वीं वालों का सभी विषयों का इसमें सिलेबस दिया गया है। तो आप जिस विषय से भी बिलोंग करते हैं, आप जो भी विषय लिए हुए हैं, आप उस पर्टिकुलर विषय का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप सिलेबस देख लें और उतना ही सिलेबस आप त्रैमासिक परीक्षा के लिए कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। तो इसमें सिर्फ त्रैमासिक परीक्षा का, वार्षिक परीक्षा का नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस बताया गया है जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। ठीक है। तो जितने भी इसमें मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, वो सभी चैप्टर्स आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आएंगे और इसमें मंथली वाइज दिया गया है कि आपको जून जुलाई में कितना सिलेबस कंप्लीट करना था। ठीक है। इसके बाद अगस्त में कितना करना था और सितंबर में कितना सिलेबस कंप्लीट करना था। तो उस हिसाब से 3 महीने का आपका जो सिलेबस है वो इसमें दिया गया है। सभी सब्जेक्ट्स का कक्षा 12वीं वाले ध्यान रखें। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लें और जो सिलेबस आपको दिया गया है आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। और सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके पेपर्स हैं, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कक्षा एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस 2022 से 23, मतलब सबसे पहले हम हिंदी का सिलेबस देखते हैं। ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है कक्षा 12वीं वालों के लिए, जो कि त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। तो जून जुलाई के हिसाब से आपका आरोह भाग 2 में काव्यखंड में आपका अध्याय 1 आएगा, जो कि हरिवंश राय बच्चन का है, आत्म परिचय एक गीत। ठीक है। इसके बाद अध्याय 2 आएगा पतंग, आलोक धनवा का है। गद्य खंड में आपका अध्याय 1 और अध्याय 2 आएगा। वितान भाग में आपका अध्याय 1 और अध्याय 2 आएगा। इसमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं चैप्टर्स के और वहाँ पे लेखक के नाम भी दिए गए हैं। ठीक है। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लें और इनको आप अच्छे से देख लें। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप, लेखन प्रक्रिया। व्याकरण में आना है आपका रस परिचय एवं प्रकार। अलंकार, अलंकार में आपका मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, ये आपका व्याकरण में आना है। इसके बाद अगस्त महीने में जो आपका अगस्त के हिसाब से जो आपका सिलेबस होना चाहिए वो आपका यहाँ पे दिया गया, आप इसको नोट करते जाइए। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बनी। ठीक है। शॉर्ट तरीके से ही ये कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे अगस्त का सिलेबस है, आप इसको कम नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सितंबर का है, इसको भी आप नोट कर लें। तो ये हिंदी का है, ओनली हिंदी का। ठीक है। इस सितंबर के लिए तो ये तीनों जो मैंने आपको जून जुलाई अगस्त और सितंबर, जी 4 महीने का जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया, इतना ही आपको त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश या अंग्रेजी, जो अंग्रेजी में जो हमारा सिलेबस आने वाला है आप उसको देख लें। ये देखिए अब आपका, तो ये आपका देख लें, यहाँ पे जून जुलाई का देख लें आप। ये पे जून जुलाई का यहाँ पे आपको जून जुलाई में आपको क्या पढ़ना था, जून जुलाई के हिसाब से जो आपका सिलेबस होना चाहिए वो आपका फिलेमिंगो का लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, पोइट्री, माई मदर एट 66। ठीक है। विस्टास लेसन 1, लेसन 2। और रीडिंग में आपका देख लें आप, नोट रीडिंग, ग्रामर में मॉडल्स एंड टेंसेस, राइटिंग में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, पोस्टर मेकिंग। इसके बाद अगस्त मंथ में आप देख लें, इसमें आपका लेसन 4 आएगा फ्लेमिंगो में, और पोइट्री में आपका कीपिंग क्वाइट आएगा, और विस्टास में आपका लेसन 3, लेसन 4 आएगा। ग्रामर में आपका नरेशन आएगा, कंपाउंड सेंटेंसेज आएंगी, कंपाउंड सेंटेंस में आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। इसके बाद राइटिंग में आपका एडवर्टाइजमेंट और आर्टिकल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो आपका सितंबर में आपका जो सिलेबस होना चाहिए वो है आपका फ्लेमिंगो में लेसन 5 आ जाएगा। ठीक है। इंडिगो। नेक्स्ट पोइट्री में आपका आ जाएगा जो चैप्टर आपका 4 होगा, मतलब जो 4 पॉइंट होगा, आ थिंग ऑफ ब्यूटी। ग्रामर में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएंगे, प्रीपोजिशन राइटिंग लेटर आ जाएगा, राइटिंग आ जाएगा। ठीक है। प्रीपोजिशन राइटिंग। और राइटिंग में आपका नोटिस राइटिंग आ जाएगा। रीडिंग में आपका रीडिंग कंप्रहेंशन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क रहेगा आपका अलग से। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत में देख लें आप कितना सिलेबस आने वाला है, तो यहाँ पे नोट कर लें आप। यहाँ पे देखिए संस्कृत कोर्सा, तो भास्वती द्वितीयो भाग, इसमें आपका अध्याय 1 में आएगा अनुशासनम, अध्याय 3 में आएगा मातुरात्रा गरीयसी। संस्कृत साहित्य का परिचय में आपका अध्याय 4 आएगा महाकाव्य,
पाठगत व्याकरण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये अगस्त मंथ में देख लें आप, इसको नोट करते जाइए, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें आप, ये अगस्त मंथ का सिलेबस है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये सितंबर मंथ का। तो आपका इन चारों महीनों का मिला के आपको बस इतना ही सिलेबस आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी वाले देख लें आप, ट्वेल्थ में जो सिलेबस आने वाला है। तो ये आपका जून जुलाई के हिसाब से सिलेबस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगस्त के हिसाब से सिलेबस हो गया, इसको नोट करते जाइए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये आपका सितंबर के हिसाब से सिलेबस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका गणित। तो मैथ्स वाले जो कक्षा 12th के स्टूडेंट्स हैं वो इसको नोट कर लें अच्छे से। तो जून जुलाई के हिसाब से आपका सिलेबस यहाँ तक होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगस्त, अगर ये आपका अगस्त महीने का सिलेबस है आपका यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका सितंबर के हिसाब से आपका समाकलन तक यहाँ पे चैप्टर 7, ठीक है, अध्याय 7 तक आपका यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। तो ये इतना 7 अध्याय तक आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके बाद रसायन विज्ञान यानी कि जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो देख लें आप, कक्षा 12th वाले। ये आपका जून जुलाई के हिसाब से सिलेबस हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये आपका अगस्त के हिसाब से सिलेबस हो गया, इसको नोट करते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इस सितंबर के हिसाब से, इसको भी नोट कर लें, इतना ही आपका आएगा। नेक्स्ट आपका भौतिक विज्ञान वाले देख लें। भौतिक विज्ञान में आपका जून जुलाई के हिसाब से इतना सिलेबस होना चाहिए जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। नेक्स्ट आपका अगस्त के हिसाब से सिलेबस दिखाया गया है और ये आपका सितंबर के हिसाब से, इसको नोट करते जाइए जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र वाले स्टूडेंट देख लें। ये आपका जून जुलाई के हिसाब से सिलेबस हो गया, ये अगस्त के हिसाब से सिलेबस हो गया और ये आपका सितंबर के हिसाब से सिलेबस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है व्यवसाय अध्ययन, जो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले। तो देख लें ये आपका जून जुलाई के हिसाब से सिलेबस है, ये अगस्त का और ये सितंबर का, इतना ही आपको आएगा। नेक्स्ट लेखा शास्त्र वाली देख लें। यहाँ पे आपको जून जुलाई के हिसाब से दिया गया है, ये अगस्त के हिसाब से दिया गया है और ये आपका सितंबर के हिसाब से। स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट करते जाइए आप। और इतना ही आपको पढ़ना है त्रैमासिक परीक्षा लिए, ज़्यादा आपको, ठीक है ना। हाँ, तो आप इतना पढ़ लें इसको। इसके बाद देख लें इतिहास का है आपका, इतिहास का सिलेबस दिया गया है। इतिहास का है जून जुलाई का, इतिहास का है अगस्त का और ये सितंबर का। तो इतिहास में भी आपको इतना ही आना है, ठीक है, इतना ही कंप्लीट कीजिए आप, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या है ना, ज़्यादा सिलेबस देख के आप लोग परेशान हो जाते हैं और फिर उस हिसाब से आपको लगने लगता है, बहुत सारा बोझ लगने लगता है आपको अपने सर पर। तो बोझ मत लीजिए, जितना सिलेबस है आप इतना ही पढ़िए। त्रैमासिक परीक्षा है, आराम से पेपर दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। और ये आपका भूगोल का हो गया जून जुलाई के हिसाब से, ये अगस्त के हिसाब से और ये सितंबर के हिसाब से। नेक्स्ट आपका राजनीति शास्त्र का हो गया ये जून जुलाई का, ये अगस्त का सिलेबस और एक सितंबर का। तो ये चारों महीनों का मिला के आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। समाज शास्त्र सोशियोलॉजी वाले देख लें, जून जुलाई के हिसाब से सिलेबस हो गया, ये आपका अगस्त के हिसाब से सिलेबस हो गया और ये आपका सितंबर के हिसाब से सिलेबस हो गया। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए जो आपके कृषि वाले हैं, जो आपके एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए भी थोड़ा सा देख लें आप। कृषि विषय जो है, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। तो एक सब्जेक्ट होता है जो कि एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है, तो एग्रीकल्चर वालों का ही सब्जेक्ट है, तो इसको देख लें आप। ये आपका जून जुलाई का सिलेबस है। नेक्स्ट आपका ये अगस्त का सिलेबस है और ये आपका सितंबर का सिलेबस है, ठीक है। और साथ में इसमें प्रैक्टिकल वगैरह रहेंगे तो मासिक मूल्यांकन तो वो उसमें ऐड रहेंगे सब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो ये आपका फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का जो पेपर है उसका सिलेबस देख लें आप। ये जून जुलाई के हिसाब से हो गया, ये अगस्त के हिसाब से हो गया और सितंबर के हिसाब से। तो ये आपका त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन। तो इसमें भी आप देख लें, ये आपका सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, आप इसको देखते जाइए। सितंबर देखिए। इसके बाद कृषि, जो मेन आपका सब्जेक्ट है कृषि, एग्रीकल्चर ही, ठीक है। तो उसका देख लें आप, ये जून जुलाई का हो गया, ये अगस्त का हो गया, ये सितंबर का हो गया। छोटा सा सिलेबस है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपने जो पढ़ा है बस उसी को अप्लाई कर देना है। वैसे भी आपका सब लोगों का स्कूल में आप लोगों का इतना सिलेबस तो हो गया होगा कि आप त्रैमासिक परीक्षा में जितना पूछा जाना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल उतना ही पढ़िए, ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा बोझ मत ला दिए अपने सर पर, ठीक है। क्योंकि अगर आप बोझ ला देंगे, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, उससे आपको बहुत सारा लगेगा, है ना। तो आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा बहुत सारा देख के। तो इस सिलेबस को देखिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इसको समझ सकें और इतना ही कम पढ़ें, ठीक है। इतना पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी आपको काम में आ जाए, ऐसा पढ़िए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।